जय गणेश, जय महाकाल, जय मां पराम्बा। हर हर महादेव मित्रों, आज हम लोग जो बात करेंगे उसका विषय है कर्म बड़ा या भाग्य, या दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म प्रधान क्यों कहा गया है इस जीवन को, इस सृष्टि को। तो देखिए, कर्म और भाग्य, पहले बड़ा और छोटा जानने से पहले ये जाने कर्म क्या है और भाग्य क्या है, कर्म का निर्माण कैसे होता है और भाग्य का निर्माण कैसे होता है। कर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं, लेकिन भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, ऐसा आपने कई जगह भी सुना होगा। तो हमारे कर्म कब शुरू होते हैं? हमारे कर्मों का आरंभ होता है हमारी आत्मा के भगवान के अंश, हमारी आत्मा या कहें कि परमात्मा का जो अंश है, ये आत्मा, उसका जब प्रथम शरीर धारण होता है, प्रथम जन्म होता है, तब जो कर्म वह आत्मा करती है उस जीवन काल में, उस जीवन काल के कर्म के आधार पर आगे आने वाले समय में या आगे आने वाले जन्मों में हमारे भाग्य का निर्माण होता है, जो कि हमें अपने आय के समय में भोगना होता है। तो हमारे स्टार्टिंग से, आत्मा के प्रथम जन्म से हमारे कर्म आरंभ होते हैं और उसी के उत्तर उसी के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य निर्माण होता है। कर्म कई प्रकार के होते हैं, क्रियामान कर्म हैं, हमारे कुछ प्रायश्चित कर्म भी हैं, कुछ दृढ़ कर्म हैं, कुछ अदृढ़ कर्म हैं। अगर आप लोगों को कर्मों के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें कि आप जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको कर्मों के प्रकार और कर्म कौन से हैं जिनको हम प्रायश्चित के रूप में खत्म कर सकते हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं जो कि खत्म नहीं होते, हमें भोगने ही पड़ते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वापस आते हैं अपने विषय पर कि कर्म। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई कलयुग है, पाप फलता है, कि जो इंसान पाप कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म ना करके नीच कर्म कर रहा है, लेकिन वो सुख भोग रहा है, उसको धन प्राप्ति हो रही है या अनेक प्रकार के आनंद और सुख प्राप्त हो रहे हैं। और जो इंसान लगातार अपने जीवन भर प्रभु का नाम स्मरण कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो परेशान ही है। तो देखिए, कर्म और भाग्य, कर्म को समझना है तो आप अपने बैंक अकाउंट का पासबुक देख लीजिए। हमारे जो भी हम उसमें जमा करते हैं, यानी जो हम कर्म करते हैं, वो उसमें लिख जाते हैं। एक पेज भरने के बाद पुराना सारा का सारा जो हमारा बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले पेज पर। इसी प्रकार एक जन्म में जो हमने कर्म किए, उसमें से कुछ कर्म हमने भोगे अपने पूर्व जन्मों के, तो भोगने के बाद और नए कर्म करने के बाद जो हमारा बैलेंस आया, जो भी हमारा टोटल आता है, योग आता है, वो हमारे अगले पेज पासबुक के, यानी कि हमारे अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। ये कर्म जो हैं हमारे, ये इसी प्रकार हर जन्म में चलते रहते हैं और प्रारब्ध के कर्मों के अनुरूप हमको आगे भाग्य के रूप में उसका फल भोगना पड़ता है। भाग्य या दुर्भाग्य, किसी भी प्रकार से हमें उसका फल भोगना होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या अगले जन्म में हमको फल मिलेगा, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा, तो हम कुछ भी करें, अगला जन्म किसने देखा है। तो देखिए, हमारे कर्मों का जो बोझ है हमारे ऊपर, हमने कितने कर्म भोग लिए, कितने नए कर्म कर लिए, उसके ऊपर ये आधारित है कि हम इस जन्म में कर्म भोगेंगे या अगले जन्म में। जैसे कि हमारे कर्म पुराने बहुत ज़्यादा पाप कर्म हैं, तो हम इस जन्म में कितना भी अच्छा कर लें, कितना भी अच्छे कर्म कर लें, हमें उसका फल भोगना है अपने भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में। लेकिन जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं, सबका फल हमको भोगना है, क्योंकि जिस दिन ये बैलेंस शीट, हमारे कर्मों की बैलेंस शीट
जीरो हो जाएगी। इधर भी जीरो, हमारे किए गए कर्म भी जीरो, उसका जो हमको भोग मिलना है वो भी जीरो। उस दिन हम इस भव सागर से तर जाएंगे, इस जीवन मृत्यु के चक्र से हम लोग तर जाएंगे। तो इसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं इस संसार को कर्म प्रधान क्यों कहा गया है कि पहले हमने कर्म किया, उसके आधार पर हमने आगे अपने भाग्य स्वरूप या दुर्भाग्य स्वरूप उन कर्मों का फल भोगा। देखिए, अच्छे कर्म हम करेंगे उसका फल भी हमें भोगना है, बुरे कर्म करेंगे उसका फल भी भोगना है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं। दूसरी चीज, कुछ कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम कर्म होते हैं इस प्रकार के, जो कि आपको पता लगेगा कि ये कौन से कर्म होते हैं जो आपस में कट जाते हैं, या जिनका फल, बुरे कर्मों का फल हम प्रायश्चित के रूप में भोग सकते हैं और इसी जन्म में उसको खत्म कर सकते हैं कर्म को। वो अगर आप चाहेंगे तो जैसे मैंने कहा कि कर्म के प्रकार और कर्म के भेद आप जानना चाहें तो उसमें आपको पता लग जाएगा, आप कमेंट करके उसको जान सकते हैं, आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। तो कर्म फल सिद्धांत आप जानेंगे तब आपको और अच्छी तरह पता लगेगा। और कर्म प्रधान सृष्टि क्यों कही गई है, वो इसीलिए कही गई है कि हमारे कर्मों के आधार पर हमारे आगामी समय का भाग्य निर्माण होता है, यानी कि जो कर्म का फल हमें मिल रहा है वही हमारा भाग्य है। भाग्य क्या है? जो कर्म का फल हम आगे भोग रहे हैं, यानी हमने 1 महीने कहीं पर जॉब किया, उसका जो हमको 1 महीने बाद सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, हमारा पारिश्रमिक मिलता है, वो हमारे 1 महीने के कर्म का जो हमारा भाग्य में तब्दील होकर मिला, वो हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह या हमारा पारिश्रमिक कहलाएगा। तो इसी प्रकार कर्म है और कर्म से भाग्य है। अब बात आती है कर्म बड़ा या भाग्य। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं। भाग्य जो है वो हमारे कर्म पर निर्भर करता है, और कुछ कर्म करने के बाद हमारे भाग्य के अनुसार हमारे आगे के कर्म निर्भर करते हैं। प्रारंभ में तो कर्म प्रधान है, लेकिन कुछ समय पश्चात हमारे कर्म से हमारा भाग्य बना और उस भाग्य के आधार पर हमने आगे कर्म किए। मान लीजिए हमारे पहले कर्म ऐसे रहे कि हमें जो हमारी आय है, ये भौतिकवादी युग है, समय चल रहा है तो उसके हिसाब से बात करते हैं कि हमारी आय हुई 10 रुपए की। हमारी इच्छा है बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म में उसको खर्च करने की, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक सीमित कोष है, सीमित धन है, तो हम उसको ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो हमारा जो भाग्य है उसके आधार पर हमने अपने अगले कर्मों को निर्धारित किया कि भाई हमारे पास 10 रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं, हमें इसमें ही अशुभ कर्म भी करने हैं या अच्छे कर्मों में खर्च करना है, तो इतना ही करना है। तो उस भाग्य से हमारे आगे के जो कर्म हैं वो भी निर्धारित होते हैं। तो कर्म और भाग्य दोनों एक समय पर आकर, पहले कर्म बड़ा है लेकिन एक समय पर आकर दोनों की अहमियत बराबर है, दोनों का जो वर्चस्व है वो बराबर है। कर्म भी अपने आप में प्रबल है, बड़ा है, और जो उसके फलस्वरूप हमारा भाग्य बन रहा है वो भी अपने आप में प्रमुख है, बड़ा है, क्योंकि हमारे आगे आने वाले कर्म बहुत हद तक हमारे उस पूर्व कर्मों के द्वारा बने भाग्य पर ही निर्भर करते हैं। तो न कर्म बड़ा न भाग्य बड़ा, न कर्म छोटा है न भाग्य ही छोटा है। सृष्टि में बैलेंस करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें चाहिए, दोनों बड़े हैं। आपको एक विषय और देते हैं कि आप बताइए कमेंट करके कि जब गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने, कि हे पार्थ तू कुछ नहीं कर रहा, जो कर रहा हूं वो मैं हूं, और जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरी इच्छा से होगा। जैसे कि गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि जो तू चाहता है वो तू करता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू जो चाहता है तू वो कर, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहूंगा।
तो कर्म करने का जो पाप और पुण्य फल है वो किसी व्यक्ति को क्यों मिलता है? हमारा दोष क्या है और दोष हमको लगता ही क्यों है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कि भाई ये ऐसा क्यों होता है, और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रश्न कीजिए, आपको हम बता देंगे। यानी कि इस भव से पार उतरने के लिए, कर्म बंधन से छूटने के लिए बहुत छोटी सी एक बाल बराबर की रेखा है, उसको आप लांघ जाइए, आप 84 के फेर से निकल जाएंगे, आप भव से पार हो जाएंगे और कर्म का ना आपको दोष लगेगा ना आपको पुण्य लगेगा। तो आपका जो कर्म फल है वो शून्य होता चला जाएगा, शून्यता की ओर बढ़ता चला जाएगा और आप इस 84 से छूट जाएंगे। इसी के साथ आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का विषय और विश्लेषण? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में बेल का आइकन भी दबाएं। दोस्तों, यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, या कॉल करके बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।